जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत विशेष है। एक ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको कहानी के अंत में मिलेगा, जो प्रश्न हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे बड़ा है। लेकिन कई दिनों की चर्चा और वाद विवाद के बाद भी वे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि उन तीनों में से बड़ा कौन है। एक दिन नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा कि आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही बताने का कष्ट कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा। ये सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में हम तीनों प्रवेश कर अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके ये निर्णय लिया कि वे तीनों एक सप्ताह की अवधि तक बारी बारी से इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा, उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म के उस इंसान में प्रवेश करते ही उसकी कार्य क्षमता दुगुनी हो गई और वो प्रतिदिन जितनी लकड़ी काटता था, उससे ज्यादा काटने लगा। ये देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतनी ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितनी वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। इसी तरह 7 दिन में उसने ज्यादा लकड़ियां तो काट ली, लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। ये देखकर भाग्य बोला कि कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। ये कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य ने भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। फिर बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूँ। जैसे ही बुद्धि ने उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास दो कुल्हाड़ी हो गई थी और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाती, तो वह दूसरी कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिए। कुछ दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह भी वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य से बात कर ही रही थी। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चले आते हैं, इसलिए बुद्धि को महान कहा गया है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि यदि व्यक्ति बुद्धि से कार्य करे तो वह वो भी प्राप्त कर सकता है जो उसके भाग्य में नहीं होता। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।